अच्छा जी, यहाँ तक हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। अब हम जा रहे हैं इसके डेफिनेशंस पे। पहली डेफिनेशन हमारे पास डेप्रिसिएशन की ही आ गई। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, या क्या होता है, कंटिन्यूअस डिमिन्यूशन इन क्वालिटी। डेप्रिसिएशन क्या होता है आसान अल्फाज में? इसको क्या कहते हैं हम? बल्कि आप लोगों की तो डेफिनेशन ऐसी चेक होती है। हाँ, अच्छा जी, ये होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फिक्स्ड tangible asset due to its। हाँ भाई, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट कौन से होते हैं? ऐसे के एसेट जो एक साल से ज्यादा यूज होने वाले हो। ठीक है, एक साल से ज्यादा उनका यूजेज होगा और ये हमें नजर आ रहे होंगे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। डेफिनेशन को रटा लगाना है, इसमें और कोई खपने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कैसे समझना है, क्या करना है। डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है, इसको याद रखो, सिंपल। अच्छा जी, अगला हमारे पास है इंटरनेट डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की टाइप्स। जैसे कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको मैं इसके सारे नोट्स भेज दूंगा जी। ये जो बोर्ड है ना, ये एज इट इज आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इंटरनेट डेप्रिसिएशन बेसिकली होती है जो नॉर्मल कॉजेज के लिए या यूसेज वगैरह के लिए होती है, मतलब यूसेज वगैरह से होती है ना। नॉर्मल कॉज। अब इसमें नॉर्मल कॉज क्या होता है? नंबर वन, यूसेज, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एसेट को यूज कर रहे हो। और नंबर टू क्या है? डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है ये हमने आगे जाके पढ़ना है, तो अब इसको यहाँ पे आ, नाम तक ही रहना, तो ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको, हाँ, यूसेज को दूसरा नाम दिया जाता है वियर एंड टीयर का। वियर एंड टीयर, इसका भी नाम देते हैं इसको। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। यूसेज या वियर एंड टीयर से क्या होता है? ये होता है चेंज इन शेप, मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक ही चीज होती है।
ड्यू टू इट्स यूज। जैसे आपने एक बाइक ली थी, होंडा फॉर एग्जांपल सिटी 70 आपने ली है। आपने सिटी 70 ली, कितने की है? 1.5 लाख की, चलो लगा लेते हैं। 1.5 लाख की बाइक है, आपने इसको 1 साल यूज किया। अब क्या है, ये दोबारा 1.5 लाख की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी, ऑब्वियसली कम की बिकेगी। तो ये जो सी रिडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको कहते हैं कि ये 1 साल के बाद बिक गई है 1,20 की। अभी जो सी रिडक्शन है ना 30,000 की, जो 30,000 कम हो गया, ये क्या है? ये है डिप्रिसिएशन। यानी आपने इसको यूज किया और उसकी वैल्यू यूज करने की वजह से क्या हुई, कम हो गई, तो उसको हमने क्या कर दिया, डिप्रिशिएट कर दिया। सेकेंड इसकी टाइप थी डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है? रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू ड्यू टू, इसमें क्या होता है, ड्यू टू यूजेज और ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक, ये पहाड़ आ गया, पहाड़ के नीचे गार आ गई। ये जो सी गार है ये सारी किसकी है? सोने की है जी। सोना निकला है आप लोगों का। अब ये गार के अंदर तकरीबन पड़ा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 1,000 किलो सोना। अब ये पता नहीं होता कितना, 1,000 किलो सोना पड़ा हुआ था। आपने इस 1,000 किलो में से, आपने एक एक इस 1,000 किलो में से 100 किलो निकाल लिया। अब क्या ये 100 किलो दोबारा से वापस आ सकता है? ये कितना रह गया वापस बाकी? 900 किलो। अब ये 100 किलो दोबारा से वापस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये एक तरह की प्रोड्यूस हो गई है, हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो ये जो सी प्रोड्यूस है, इसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंटरनल कॉजेज में दो कॉजेज होते हैं। पहला कॉज क्या होता है, यूजेज, यानी हम लोग उसको बेनिफिट के तौर पे यूज कर रहे हैं, उससे हम बेनिफिट्स ले रहे हैं, जिस काम के लिए हमने लिया था हम वो वाला काम उससे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस क्या दी जाएगी, ऐसे ऐसे मार्केट में कम हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो एक खास क्वांटिटी है, 1,000 किलो की हमारे पास क्वांटिटी थी गार में। अब 1,000 किलो में से हमने 100 किलो निकाल लिया, तो बाकी का कितना रह गया, 900 किलो। ये जो सा 100 किलो है, अब ये 100 किलो क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, मार्केट वैल्यू कम होगी उसकी। अगर वैस यहाँ पे कोई बंदा खरीदना चाहता हमसे, हमने कितना हिसाब चार्ज करना था, 1,000 किलो का। तो भाई 1,000 किलो इसमें सोना पड़ा हुआ है, पैसे लेने हैं, 1,000 किलो के पैसे दो, चले जाओ। लेकिन जब हमने 100 किलो निकाल लिया, अब हम कितने का चार्ज करेंगे, 900 किलो के हिसाब से। ठीक है, जो रिडक्शन होती है मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू में ड्यू टू यूज या ड्यू टू प्रोडक्शन, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये दोनों क्या है, इंटरनल कॉजेज एंड डेप्रिसिएशन। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज पे। हाँ, इंटरनल में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मल कॉज। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होगा, एब नॉर्मल कॉज, यानी ऐसे केयर करते हो ये जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आपने बाइक खरीदी,
इसलिए खरीदी है, सफर करने के लिए। आप सफर कर रहे हो, नॉर्मल कोर्स है। आपने एक कान रखी हुई है, किससे रखी हुई है? कि उसके अंदर से आप कोयला वगैरह निकाल के बेचो, नॉर्मल कोर्स है। लेकिन अगर वही वाली बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, वही वाली बाइक का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो ये क्या रोजमर्रा होते रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो एक्सीडेंट है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन का एक्सटर्नल कोज है। अभी भी गलती। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए फिर क्या होगा? इसकी वैल्यू एकदम से कम होगी, और ये वैल्यू की कमी भी क्या होती है? आपकी डेप्रिसिएशन में ही काउंट होगी। सेकंड, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? ये होता है कि आपके पास चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से चीजों की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को बल्कि इसमें से निकाल दो। ये फ्लक्चुएशन में कभी कभी कीमत ज्यादा भी हो जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं होती बेसिकली। चलो जी, एक्सीडेंट। आपने 1.5 लाख की बाइक ली, बाहर निकले, कराची में गए, अनफॉर्चुनेटली आपकी बाइक चोरी हो गई। अब ये 1.5 लाख का 1.5 लाख ही क्या गया? रुड़ गया, ये खत्म हो गया, वापस तो नहीं आना, खत्म हो गया। ये क्या होती है? डेप्रिसिएशन हो गई, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्सोलिसेंस। ये क्या होता है? रिडक्शन ड्यू टू। अब इंसान है, इंसान है तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनकी रस्म व रिवाज बदल जाएंगे। वो लोग एक चीज को खरीदना बस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गाड़ी आती थी सेंट्रो, जिसने एक अच्छी मार्केट कैप्चर की हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको क्या किया? छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स आ गए थे। इसके अंदर इस तरह की चीजें आ गई थी कि जो सेंट्रो थी, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलना बंद हो गए थे। लोगों ने क्या किया, यार इसके ऊपर इतना खज्जल होना है, बेहतर है हम कल्टस वगैरह ले लेते हैं। सेंट्रो की सारी मार्केट कहाँ पे शिफ्ट होगी? कल्टस पे शिफ्ट हो गई। ये गाड़ी क्या हो गई? सेंट्रो ऑब्सोलीट हो गई, मार्केट में आना ही बंद हो गई, ऑब्सोलीट। ठीक है, ये होता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है कि आपके लोगों के टेस्ट या फैशन बदलने की वजह से, या उनके रस्म रिवाज बदलने की वजह से क्या होगा? जो लोग हैं वो आपकी चीज खरीदने छोड़ देंगे, या खरीदना बहुत कम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास पड़ा हुआ है आईफोन 7, आजकल मार्केट में चल रहा है आईफोन 15। अब 15 और 7, इन दोनों का कोई मुकाबला है? नहीं। आप 7 बेचोगे, ये बिक जाएगा 40,000, या बढ़िया था 30,000 का बिक जाएगा, मेरा ख्याल है 30 तक का मेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको अब लोग लेना नहीं चाह रहे हैं।
जबकि ये अगर आप 4 लाख का भी बेचोगे लोग हंसते हंसते ले लेंगे। ठीक है, ये होता है सॉल्यूशन का फर्क, कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया या उसके नए मॉडल्स वगैरह आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने उसकी मार्केट कम हो गई। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लक्चुएशन। अच्छा जी, फ्लक्चुएशन क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ड्यू टू कस्टमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंट्रो, यही गाड़ी, इसको गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि भाई जिसके पास भी सेंट्रो है इसको हम 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे, कि भाई सेंट्रो आप रखो, हमें बहुत पसंद है, आप लोगों को 1 लाख हम एक्स्ट्रा देंगे, आपने सेंट्रो लेके आनी है। अब लोग क्या करेंगे, सेंट्रो की मार्केट को ज्यादा कर देंगे, सेंट्रो की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हुआ, फ्लक्चुएट हो गई। गवर्नमेंट ने कह दिया जिसके पास चिंची रक्ष है, अगर वो मुझे सड़कों पे नजर आया, मैंने उनको फाइन करना है। अब जिसके पास चिंची रक्ष है उन्होंने तो यार इसको जल्दी जल्दी बेचेंगे, जल्दी जल्दी बेचेंगे, चाहे लोहे के भाव बेचें, किसी भाव बेचें, बस बिक जाए। उनकी कीमत क्या होगी, कम होगी। क्यों, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया। अगेन ये क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया। ठीक है, ये लेक्चर में थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं, और अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है बैंकिंग के। अल्लाह हाफिज़।